दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है और आप नए पेरेंट्स बने हैं और वो बच्चा ऐसा है, पीछे देखिए जरा, नटखट सा और बिल्कुल बात ना मानने वाला ये सामने जो दिन भर फोन देखता है, तो आप दो तीन गलती मत करना। पहली, कि इसको ज्यादा चॉकलेट मत खिलाना, आइसक्रीम मत खिलाना और बिस्किट बिल्कुल बहुत कम खिलाना, नहीं तो फिर बाद में ना हमारे जैसे चक्कर काटने पड़ेंगे। अभी सामने मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ और क्यों चक्कर काट रहा हूँ। ये सामने देखिए, सामने ये हम जा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल। एम्स हॉस्पिटल इसलिए हम जा रहे हैं कि बेटे के ने हमारे सारे दांत खराब हो चुके हैं। हमने लोकल वहाँ मार्केट में दिखाया, अपने जो डॉक्टर बैठते हैं, तो उन्होंने बड़ी सारी हमें चीजें बताई, तो मुझे लगा एक बार एम्स में दिखा ले। तो इसी चक्कर में एम्स जा रहे हैं। हमने क्या कर दिया कि इसको ना चॉकलेट खूब खिला दिया। जब हम इसको लेके जैसे बाहर निकलते थे तो हम लेके चले जाते थे आसपास के किराने शॉप में, जैसे ग्रोसरी लेने गए यहाँ वहाँ। तो जब जानने लायक हुआ ये थोड़ी, तो कभी चॉकलेट मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया, और हम सारा कुछ खिला देते थे। चॉकलेट हुआ, आइसक्रीम हुआ, इस तरीके की चीजें हुई, बिस्किट हुई, बिस्किट भी खूब खिलाते थे और हमें पता ही नहीं था वो कितना नुकसान करने वाली है। और आज का टाइम ऐसा है कि अभी 5 साल के होने वाले हैं, डॉक्टर इनके दांत निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम पहले अपने लोकल एरिया में वही दिखा रहे थे डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, बट उन्होंने बोला, जब सोनू मसी आपके साथ में थी तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मीठी चीज नहीं खानी। अच्छा, और क्या बोला था? ठीक हो जाएंगे कभी भी। बस यही बोला था। अच्छा, मतलब मीठी चीज दांत ठीक हो जाए तब भी नहीं खाना है? और ये भी बोला था कि क्या गड़बड़ी होती है कि क्या नहीं। अच्छा, सोनू मासी से वो सब पूछे थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा। मैं वो सब क्या पूछी थी डॉक्टर अंकल। तो आप तो पहले बहुत चॉकलेट खा लिया और आइसक्रीम खा ली, बिस्किट भी बहुत खाया। अब आपके दांत के नतीजे आप देख रहे हो ना, कैसे सारे दांत खराब हो गए। अब स्कूल में आपके फ्रेंड भी आपको बोलते होंगे। जब आपके दांत ठीक हो जाएंगे एक बार, तो फिर आप खाओगे कि नहीं खाओगे? अब मान जाओगे? हाँ? अब मान जाओगे? हाँ। अगर आप नहीं मानोगे तो फिर हो सकता है मान जाओगे। अभी कल ही चॉकलेट के लिए बोल रहा था कि चॉकलेट दिलवा दो। हाँ, ये गलत। तो खूब मोह माया में आके, पहला बच्चा था, पहला बेबी है, तो खूब आइसक्रीम, चॉकलेट ये सारा खिला दिया। अब उसके सारे टीथ सारे उसके खराब हो गए हैं। अब हम लगा रहे हैं डॉक्टर के चक्कर। तो हमारे पास वाले डॉक्टर ने बताया कि जी ऐसा ऐसा है, इतना खर्चा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार हॉस्पिटल एम्स डेंटल में दिखा लिया जाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी बढ़िया हैं और दवाएं भी विश्वसनीय होती हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो इसीलिए हम जा रहे हैं आज एम्स हॉस्पिटल। तो आप परहेज करें कुछ चीजों से, ताकि बच्चों के दांत बने रहें, क्योंकि जब ये स्कूल जाने लगते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता है, वहाँ इनके दांत खराब होते हैं। तो और इनके दांत आते हैं कम से कम 8-10 साल में, तब तक ये उन्हीं टूटे दांत को लेके चलते हैं। मैं इनके दांत दिखाता हूँ कैसे हैं। आइए अपने दांत दिखाओ जरा एक बारी, दिखाइए दांत की करके, रेड रेड वाले, और अंदर से छेद हो गए हैं उसको भी दिखाइए। अंदर गुफा बन गई है इनके दांतों के अंदर। ये 2-3 दिन का चॉकलेट बिस्किट उसमें छिपा के रख लेते हैं, ऐसे इनके दांत हो गए इस टाइम पर। खैर, आइए चलते हैं एम्स हॉस्पिटल। आजकल एम्स हॉस्पिटल के अंदर 3 नंबर गेट से एंट्री हो गई है, जो सीधा पार्किंग में जाता है और न्यू ओपीडी राजकुमारी में जाता है। ये है एम्स के अंदर डेंटल केयर डिपार्टमेंट, जहां हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ बड़े और बच्चों दोनों का यहाँ हमारे चक्कर लग रहे हैं, और लोकल डॉक्टर जो हमारे आसपास थे उनको दिखाया। उनके बाद मैं आगे बढ़ा, एम्स की तरफ गया, क्योंकि थोड़ा बच्चे का मामला है ना। तो यहाँ वाले बोले कि दांत निकलेगा, तो मैं डर गया। तो मैंने सोचा वहां चला जाए, तो वहां मैंने दिखाया। वहां उनसे मैंने पूछा कि जी हमें क्या इसका केयर करना था, ये तो पूरे दांत मतलब ज्यादा से ज्यादा खराब हो गए हैं। एक दांत तो पूरा झड़ गया, एक पूरा खोखला हो गया। उन्होंने खोला, उसके थोड़ी फिलिंग करा। एक छोटा दांत था उसको फिलिंग करा, अभी 2 में और फिलिंग करना है।
एक में अभी तो ये कह रहे हैं कि अगर वो देख रहे हैं ज्यादा फीलिंग हुई है उसमें पूरा खोल के, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तो उसको तो अच्छे से फीलिंग कर देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो कह रहे हैं फिर निकालना पड़ेगा। निकालेंगे उस दिन अभी लास्ट टाइम जब हम आए हैं और वो केयर की बात कर रहे थे कि 6 महीने से इनके दांत की केयर करनी चाहिए, मुझे तो पता ही नहीं है। हालांकि ये जाने मतलब कि क्या करना था क्या नहीं करना था। मैं तो ऑफिस घर तो हमें पता नहीं कब क्या करना है कब नहीं करना है, वो भी दांतों की। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने 2 साल के बाद ही इनको ब्रश कराना स्टार्ट किया। और वो जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चे ने कुछ भी बाहर का खाना जब से स्टार्ट कर दिया है तो आपको उसको उसके मुंह को साफ करना पड़ेगा, जैसे कि 6 महीने या साल भर में जब खाना वो लेते डॉक्टर तो हैं। ये कह रहे थे कि जब इनका पहला दांत आता है नीचे वाला, तो उस दांत के आने के बाद ही जैसे हम कुछ फीड कराते हैं तो उसके तुरंत बाद उसको क्लीन करना चाहिए, ऐसा कह रहे थे। जब कुल्ला करने लायक बच्चे हो जाएं तो उनको मतलब खाने के बाद या तो कुल्ला करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बताई है डॉक्टर ने वो ये है कि दिन का जितना इम्पोर्टेंट रात वाला ब्रश कराना जरूरी होता है उतना नहीं, आप मतलब दिन का भी नहीं होता। यानी कि आपको रात का जो ब्रश है बच्चा खाना खाने के बाद सोने से पहले उसको ब्रश कराना ही कराना है, उसको स्किप नहीं करना है। पर हमारी जो आदत है वही है कि हमने बस एक बार ब्रश कर लिया, बच्चे को एक बार ब्रश करा दिया बस। पर जो दो बार बच्चों को ब्रश करवाना जरूरी ही है, इसको आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी बड़े को आयु ने मेरे ख्याल से जब ये 2-2.5 साल के थे तब से इन्होंने ब्रश करना स्टार्ट किया है। हाँ। उसके पहले तो इनके ऐसे दिन निकल गए जब ये 8-9 उसी टाइम महीने पर ये ज्यादा चॉकलेट खा रहा था, मतलब कोई भी आया चॉकलेट। और घर में तो जैसे हम अपने गांव जाते हैं, यहाँ तो थोड़ा कम भी खाता है, गांव जाते हैं इनके बड़े सारे भैया। और हम तो यहाँ खुद लेके आते थे, ये खुद बुलाते थे कि आयु के लिए कुछ लाना, तो कभी बिस्किट ला रहे हैं कभी चॉकलेट ला रहे हैं। तो चॉकलेट ज्यादा हमने खुद जानबूझ के खिलाया, हमें पता ही नहीं था कि चॉकलेट खाने से इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। ऑफिस से आ रहे कुछ ले आना तो चॉकलेट लेके आए, ये कभी साथ में गए बाहर, जब हम गए तो ये खुद वहां देख के ले लिए। तो 8-9 महीने के बाद ये इशारे में सब ले लिया करते थे, खाएं ना खाएं। तो ये सारी दिक्कतें हो गई इनके दांत के साथ। तो 2-3 चीजें उन्होंने जो हमें बताया कि जब पहला दांत आता है तब से उसे क्लीन करना चाहिए। और जैसे ये 1-1.5 साल के हो जाएं तो हल्का एक छोटा ब्रश आता है जो उंगली में फंसा के आप उसे कर सकते हो, जिसमें फ्लोरिड ऐसे कुछ पता नहीं कौन सा ये वो होता है, तो वो नहीं होना चाहिए जिस उसमें कोलगेट में, उस कोलगेट के साथ हम करा सकते हैं। मुझे नाम भूल गया वो क्या बता रहे थे। फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, हाँ, जिससे कि ये बच्चे चीज को है जो ये कह रहे हैं। नुकसान ना करे। और जैसे बच्चा जब कुल्ला करने लायक हो जाए तब तो वो नॉर्मल ब्रश कर सकते हैं। हाँ, वो इसलिए था कि वो अगर पेट में भी बच्चे के चला जाए तो नुकसान ना हो। हाँ, कुछ भी। तो वो चीज था। और ब्रश तो दोनों टाइम उन्होंने करने के लिए बोला है। चॉकलेट मीठी चीजें मतलब जितना कम हो सके अवॉइड उतना करना कम चाहिए। खिलाना चाहिए, खासकर बिस्किट जो दांत में चिपक जाता है वो बहुत स्टिकी कम चीजें, खिलाना। जैसे कि जो स्टिकी। चीजें दांत में चिपकी रहती हैं, चॉकलेट खा लिया तो वो चिपक गई। चिप्स का जो मैदा की चीजें होती हैं वो भी, मतलब मैदा वाली तो नहीं, ये वाली काट देना इसमें स्टिक की चीजें तक से पहले अभी इनके आप दांत देखो, अभी भी कैसे दिखाओ अभी जरा। ये देखिए ऊपर वाले दांत ना इनके पूरे ऐसे रेड से हो गए। अभी मुंह खोल दें तो डर जाओगे आप इनका दांत देख के। और कहता है कि बच्चे मुझे बोलते हैं स्कूल में, चिढ़ाते हैं कि इसके तो दांत अजीब से हैं, तो ऐसे बोलता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता इनको ना इनके जैसे दांत अभी ये जो है दूध के दांत है, ये इनको गिरने में टाइम है। अभी ये कम से कम गिरेगा जब ये हो सकता है 8 साल के हो जाए, 9 साल के हो जाए, तब इनके दांत जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे। तो ये तो लंबा टाइम होता है। और ये इनको अभी से सब पता चलने लगा कि अच्छा लगता है दांत की बुरा दांत लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा अगर पहले से टेक केयर कर लिया जाए ना तो इनके दांत ही खराब नहीं होंगे बच्चों के, बिल्कुल मोतियों की तरह चमकते रहेंगे। और एम्स हम लोग जा रहे हैं, एम्स में बड़ी अच्छी चीजें हैं और बड़ी सुविधाएं हैं। और खासकर बच्चों के मामले में ना तो डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं डॉक्टर वहाँ। और हम जाते हैं तो एक लाइन से बड़े सारे बच्चे लेटे हुए होते हैं और वो उनको बड़े लाड प्यार से उनका इलाज करते हैं। उसका प्रोसेस ये होता है कि जैसे हम एम्स चले गए और डेंटल वाले डिपार्टमेंट में अगर हम 8 बजे चले जाते हैं, है ना जी, 8 बजे वहाँ पे पहुँच 8 बजे वहां हम पहुंच गए तो वहाँ इनका कार्ड बन गया। थोड़ा देखिए सरकारी चीज है,
बहुत सारे लोग taking जाते process हैं है, तो time टाइम लगता है। टेकिंग प्रोसेस है, वहाँ थोड़ा लाइन भी लगना पड़ता है। ये रियलिटी है कि वहाँ हो सकता है 15 लोग खड़े हों, 20 लोग खड़े हों, डेंटल वाले में कम होते हैं। 15-20 तो नहीं पर 50 से ज्यादा ही तो ये रहते थे हैं। बड़ों के लाइन में इतने लोग हाँ फर्स्ट टाइम नहीं, जो अडल्ट लोग हैं उनके लाइन में इतने लोग होते हैं, बच्चे के बच्चों उसमें के केस नहीं में थोड़ी होते। कम होते हैं, कई बार 15 लोग। पर्टिकुलर टाइम भी दे देते हैं कि आपको 8 बजे आना है, 10 बजे आना है, 3 बजे आना है, तो उनका टाइम फिक्स कर देते हैं पहले से। जब नेक्स्ट टाइम बुलाते हैं पहली बार तो वो देख लेते हैं, फिर ताकि जब हम वहाँ पे कार्ड पहले बनवाते हैं फर्स्ट टाइम तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, हो सकता है 15, 20, 25 लोग खड़े हों, कार्ड बन गया, उस दिन देखा, फिर वो अपने हिसाब से टाइम दे देते हैं कि आप फ्राइडे आ जाना, थर्सडे आ जाना। कम से कम इसको टाइम दे देते हैं कि 10 दिन बाद वो बुलाते हैं। हर बारी टाइम कभी 11 बजे दे दिए, कभी 3 बजे दे दिए, तो ये बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वहाँ अगर आप एक बार जाओगे, अगर आपको लगता है जरूरत है तो वहाँ बढ़िया है। पैसे अगर बचाने की आप बात करोगे तो पैसे की कोई बात नहीं, बट आप जैसे बच्चों के केस में थोड़ा ज्यादा सेफ्टी भी थोड़ा वहाँ सही रहता है, हमें ऐसा लगा। यहाँ पे हमने दिखाया तो बोल रहे थे दांत निकालना पड़ेगा, तो हमने सोचा एक बार वहाँ देख और लेते वहाँ हैं। ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। अगर वो नहीं बचा पाएंगे तब फिर वो देखेंगे कि क्या करना है, निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे, वैसे पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज है, तो बढ़िया चीज है वहाँ। बाकी ऐसे देखिए, आपको इस तरीके से अपने बच्चों का दांत का केयर करना है और वो करना चाहिए जो हम लोग नहीं कर पाए। यही चीजें थी इसमें।